Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, or I think this is the first chapter which I will be teaching, and in this way I also will be able to revise the things. So transition elements. So first of all, let us have a look at periodic table. So I hope you all will be knowing how to remember all the elements of the periodic table. Let me make you learn this. सो देखो मैंने कैसे लर्न किया है इसे एक सॉन्ग बना करके विच इज़ ऑफ लाइक विच इज़ इन अ manner that I am going to speak any other language. I don't know what will be the language. So let me just make you learn this table. So you can repeat after me if you want. So this is from the first S block. Elements are हलीना की रब से फरियाद बमजी के सरबारा. नाउ पी ब्लॉक बलगा अंटिल कसिजे सन पप नप सबियो से टेपो फक्ल बरियात. तो इससे हमारा पी ब्लॉक के ग्रुप 17 एलिमेंट्स तक के कंप्लीट होता है. एंड देन आई हैवंट लर्नड these last group elements by this trick. So now we are going to move to our main topics which we are like transition elements को कैसे. तो देखिए स्कूटी वैन कार में फेंको निकोजन यसर नब मोतक रुद्राह पद आगे कदमी लालू हफ्तौरे ओ सिरपट आजी. इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक के भी रिमेंबर कर लिए. बट अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. उनके जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं है ना. तो यानी स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन जिंक कैडमियम और मरकरी जो है ये तीनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करते हैं और ना ही इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है. इनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है और इनके साथ ही ये कोई भी वेरिएबल यानी कि सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो है +2. ठीक है. और कई बार ऐसा होता है वो इनमें से कुछ ही बस एक ही शायद आई थिंक वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके बाद हम आपको नोट्स से भी पढ़ाएंगे कि कैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को नोट से बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं. तो देखिए ये है 3D सीरीज़ स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज़ हिटरबियम टू कैडमियम है ना, जैसे येजर नमोतक रुद्राहपद आगे कदमी. एंड देन 5D सीरीज़ है लेंथिनम एंड हाफनियम टू Hg. और 6D सीरीज़ में आता है एक्टिनियम एंड RF. सो यहाँ पे देखो 4F इज़ नॉट फिल्ड लिखा है. लेंथिनम के पास 4F फिल्ड नहीं होती है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका n-1 d1 to 10 ns1 to 2. ठीक है. तो n-1 d1 to 10 ये है इनर डी ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट शेल n के नाम से हम लिखते हैं इसको. और यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि जो पैलेडियम है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है पैलेडियम उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0. अब देखते हैं हम पैलेडियम कौन से इसमें आता है. तो यहाँ कहीं हमें पैलेडियम दिख रहा है क्या. हाँ पैलेडियम जो है निकल के बाद जस्ट नीचे में है पैलेडियम. ठीक है. सेकंड 4D सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं सेकंड सीरीज जो है 4D सीरीज़ है ना. तो उसमें पैलेडियम आता है और पैलेडियम एक एक्सेप्शन है जिसका क्या है एक्सेप्शन वो है 4d10 5s0 है. 4d10 5s0 है. इसमें क्या है जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास एक भी ऑर्बिटल्स एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे एस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना. यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो निकल पैलेडियम और प्लेटिनम में हम देखते हैं तो निकल का तो हमें पता है 3d8 4s2 होता है और ये प्लेटिनम का जो है वो 5d9 6s1 होता है. और यहाँ पे पैलेडियम एक एक्सेप्शन है जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4d10 5s0. तो हमें ये तीनों रिमेंबर करने की ज़रूरत है. हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी. हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होती है, डी ऑर्बिटल होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है. लेकिन जिंक कैडमियम Hg इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे. दूसरी बात हमने करा
ठीक है। और हमने दूसरा एक्सेप्शन ये पढ़ा निकल पैलेडियम और प्लेटिनम का। निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन वो है 3d8 4s2 है, लेकिन पैलेडियम का 5s0 है, 4d10 5s0 है, और प्लेटिनम का 5s1 है और 6s1 है और 5d9 है। तो ये हमारे एक्सेप्शंस भी हो गए ना। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो हमें यहाँ पे जो क्रोमियम और कॉपर जो है उनका भी हमें एक्सेप्शन ये मिल जाता है कि क्योंकि हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इस वजह से जो क्रोमियम है वो एग्जिस्ट करता है 3d10 4s1 के 3d5 4s1, और ये जो है वो इस 3d9 4s2 के जगह वो 3d10 4s1 करना प्रेफर करता है, ठीक है, कॉपर। तो हमने कितने एक्सेप्शन पढ़ लिए, फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पहले देखा कि कैडमियम, जिंक और मर्क्यूरी ये सब शो नहीं करते। कैडमियम ही है ना, नहीं सॉरी कैडमियम नहीं है, जिंक, हाँ जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है वो एक्सेप्शन, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है और फुल्ली फिल्ड डी सब्शेल होती है। दूसरा हमने पढ़ा निकल के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9 4s2 होता है और 3d8 4s2 होता है। पैलेडियम का एक्सेप्शन ये है कि 5s0 होता है, और नीचे हम जाए प्लेटिनम पे तो प्लेटिनम का 6s1 होता है। इसके अलावा हमने यही कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन पढ़ा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम जो पढ़ा वही है ना। आगे बढ़ा जाए, जिंक, कैडमियम एंड Hg का हो गया बात, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिल्वर एटम हैज़ filled d orbitals in its ground state. How can you say that it is a transition element? So ये एक अपने पास एक क्वेश्चन है कि सिल्वर एटम जो है आगे कदमी Ag, उसके पास तो 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, लेकिन फिर भी उसे हम ग्राउंड स्टेट उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है Ag प्लस अगर वो करेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और Ag2 प्लस भी वो कर सकता है। इस तरीके से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो उसका आंसर देख लिया जाए। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag Z equals to 47 is 4d10 5s1. It shows +1 and +2 oxidation state in AgO and AgF2 and in +2 oxidation state, ठीक है, the electronic configuration is d9, that is d subshell is incompletely filled, hence it is a transition element. So हमें इसका आंसर पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr+ विल बी। सो ये एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास 6 हो रहे हैं, तो आंसर आना चाहिए डी ऑफकोर्स। या फिर अगर यहाँ पे पूछा है हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr+ पूछा है तो 4s1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5, इसकी वजह से सी ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ns ऑर्बिटल द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ n-1 एंड ns चेंज एंड अदर ns इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू n-1d। ओके, सो ये है अपने पास क्या, इफ वैकेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दिया ns ऑर्बिटल से तो रिलेटिव एनर्जी ऑफ n-1 एंड ns चेंज and other ns electron is transferred to n-1d if vacant. सो ये है इंपॉर्टेंट है, ये NCERT से है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख ले तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं 4s1, लेकिन इस यहाँ पे 3d6 है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे n = 3 आर्गन 3d7 हो जाएगा, n = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक है नाउ। अब यहाँ पे जब हम उसका सेशन देखेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल यही, ठीक है। तो ये हो गया नाउ 3d 4s 3d7 3d6 4s1। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया, विच ऑफ द डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट हैव, तो किसका एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हमने देखा एबनॉर्मल किस किस का है, क्रोमियम का भी है, पैलेडियम का और प्लेटिनम का है, और आई थिंक मर्करी का नहीं है, तो उसका आंसर आना चाहिए डी। एंड यस ऑफ कोर्स इट इज़ डी, क्योंकि हमने देखा ना क्रोमियम भी एक एक्सेप्शन है, पैलेडियम और प्लेटिनम का भी एक्सेप्शन है। पैलेडियम का कैसे 4s0 आ रहा है लास्ट में, और प्लेटिनम का 5s0 आ रहा है पैलेडियम का, और 6s1 आ रहा है प्लेटिनम का। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज